बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने जनरल स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स अंडर माइक्रोस्कोप पढ़ा था, बट नाउ वी विल डिस्कस द स्केलेटल मसल अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी इसका स्ट्रक्चर जो है मसल का वो कैसा नजर आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। और ये पिछले लेक्चर ही की कंटिन्यूशन है। पिछले लेक्चर में हमने सार्कोमियर तक स्ट्रक्चर जो है वो स्केलेटल मसल्स का वो डिस्कस किया था। और मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि सार्कोमियर क्या होता है। सार्कोमियर इज द कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल। हमने बात की थी कि जो मसल सेल्स हैं, मसल के जो सेल्स जिनको मसल फाइबर्स कहा जाता है, उसके अंदर बारीक बारीक धागों जैसे बहुत ही छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको मायोफाइब्रल्स कहा जाता है। मायोफाइब्रल्स, ठीक है, मायोफाइब्रल्स की हमने बात की थी। और मायोफाइब्रल्स जो हैं दे आर स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड का मतलब है कि इसमें बैंड्स होते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो बैंड्स होते हैं वो डार्क और लाइट बैंड होते हैं। यानी इस तरह से ये फर्ज करें डार्क बैंड है, और डार्क बैंड के जो फाइबर्स होते हैं ये काफी थिक होते हैं, यानी ये इस तरह से थिक फाइबर हैं। और जो इसके साथ लाइट बैंड है जिसको आई बैंड कहते हैं, उसमें थिन फाइबर होते हैं। तो ये जो है ये ए बैंड कहलाता है जिसमें थिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ए बैंड जो होता है इसमें थिक फाइबर्स होते हैं। और इसी तरह से जो आई बैंड है इसमें थिन फाइबर्स होते हैं, यानी कि पतले पतले होते हैं। ये जो है आई बैंड है। और इसमें जो फाइबर्स हैं दे आर वेरी थिन फाइबर्स, यानी थिकनेस के एतबार से ये तकरीबन इससे हाफ होते हैं। और इसी तरह से अगला ये डार्क बैंड है, तो उसके बाद लाइट आ गया, लाइट के बाद फिर से डार्क बैंड आ जाएगा, ठीक है। लाइट डार्क लाइट डार्क, इस तरह से ये बैंड से आप अल्टरनेट करते हैं, अल्टरनेट ईच अदर, यानी एक के बैंड के बाद दूसरा आता है। तो ये जो है ये थिक फाइबर्स। तो थिक फाइबर्स जो है ये चूंकि इसकी थिकनेस के एतबार से थिक फाइबर से तकरीबन डबल थिकनेस के, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये जो फाइबर्स जिनकी हमने बात की थी, एक्चुअली ये फाइबर्स किस चीज के बने होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी हम इन दोनों का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ए बैंड जिसमें थिक फाइबर्स। तो थिक फाइबर्स जो हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड मायोसिन। ये मायोसिन प्रोटीन के बने हुए हैं। और मायोसिन प्रोटीन के बने हुए और मायोसिन के दो एक्चुअली जो दो चेन्स हैं दे आर ट्विस्टेड विद ईच अदर। यानी सबसे पहले क्या है, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी इस तरह से ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन। ये और इसका ये जो हिस्सा होता है ये सारे का सारा टेल कहलाता है। लेकिन इसका जो एंड होता है दैट इज इन द शेप ऑफ अ हेड। यानी ये जो अगला हिस्सा जो होता है जो इसका हेड कहलाता है ये एक्चुअली ग्लोबुलर होता है। ग्लोबुलर यानी कि मोटा सा होता है। और ये ग्लोबुलर हेड इसको भी कहते हैं, इसको ग्लोबुलर हेड भी कहते हैं, ग्लोबुलर हेड। इसी तरह से एक और, यानी इसमें दो चेन है, नॉट वन टू, ठीक है, दो चेन है और ये इसका हेड। अब ये जो यानी जो स्ट्रक्चर है, ये जो इसकी टेल है ये दरअसल इस तरह से स्ट्रेट नहीं होती बल्कि ट्विस्टेड होती है। ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं दे आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, यानी इस तरह से एक फर्क करें ये चेन है, ये एक चेन है, और एक चेन का ये जो हिस्सा है ये समझने के इसका हेड है, ग्लोबुलर हेड। और जो दूसरा इसके साथ जो दूसरी चेन है वो इस तरह से मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। यानी जो दूसरी चेन है पॉलीपेप्टाइड की ये इस तरह से इसके साथ ट्विस्टेड, ठीक है, इस तरह, यानी इस तरह से इसके साथ ट्विस्टेड।
ग्लोबुलर हेड। तो ये जो दो चेन्स हैं पॉलीपेप्टाइड्स की, दे आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर और इनके एंड पर इनके हेड है ग्लोबुलर हेड। तो ये जो है ये एक्चुअली इस ये जो डार्क बैंड है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। और ये जो फाइबर होता है यानी थिक फाइबर, ये इसका जो डायमीटर होता है ऑलमोस्ट 16 नैनोमीटर होता है। इसका जो डायमीटर है यानी जो इसकी थिकनेस है ये वाली या ये वाली कह रहे हैं, जो इसकी थिकनेस है या इसका जो डायमीटर होता है वो 16 नैनोमीटर होता है। अब ये तो हो गया यानी ए बैंड। अब आ जाए आई बैंड कि ये जो दरमियान में है, ये जो रेड कलर में मैंने शो किए हैं, ये जो आई बैंड है इसमें फाइबर्स जो है वो काफ़ी थिन है, यानी इसके मुकाबले में इन फाइबर्स की जो थिकनेस होती है ऑलमोस्ट हाफ होती है, यानी इनका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 7 to 8 नैनोमीटर, 7 to 8 नैनोमीटर होता है यानी ये। अब हमने ये देखना है कि इनकी जो यानी जो इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये जो थिन फाइबर्स है। सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो थिन फाइबर्स हैं दे आर मेड ऑफ 3 टाइप ऑफ प्रोटीन। एक्टिन एक, नंबर 2 ट्रोपोमाइसिन, और नंबर 3 ट्रोपोनिन। यानी ये 3 तरह की प्रोटीन से ये फाइबर्स बने होते हैं। हालांकि ये थिन फाइबर्स हैं बट दे आर मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिन, यानी जो मेन प्रोटीन इसमें है वो है एक्टिन, और एक्टिन की इसी तरह से 2 चेन होती हैं, यानी और 2 चेन इस तरह से ट्विस्टेड है, यानी ये एक्टिन प्रोटीन है और इसी तरह से इसके जो 2 यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन हैं दे आर ट्विस्टेड विद ईच अदर। ये एक चेन होगी, ठीक है, और दूसरी चेन जो है वो इसके साथ इसी तरह से ट्विस्टेड है, यानी ये चेन जो है ये इसके साथ इस तरह से ट्विस्टेड है, ठीक है, ये इसके साथ जो है ट्विस्टेड है, दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे 2 रस्सियों को एक दूसरे के साथ जो है ट्विस्ट कर दिया जाए वो बिल्कुल इसी तरह। अब ये जो 2 यानी चेन्स हैं पॉलीपेप्टाइड्स की, हर एक जो अमाइनेशन होता है इसके ऊपर एक रिसेप्टर साइट होता है, यानी इस तरह से, यानी इनके ऊपर रिसेप्टर, इन अमाइनेशन के ऊपर रिसेप्टर साइट होता है, ये रिसेप्टर साइट। ये रिसेप्टर साइट किसके लिए होता है? अगली प्रोटीन जिसको हम ट्रोपोमाइसिन कहते हैं उनके लिए इन अमाइनेशन के ऊपर रिसेप्टर साइट है। लेकिन ये रिसेप्टर साइट्स जो हैं ये इसके लिए होते हैं ट्रोपोमाइसिन, यानी ट्रोपोमाइसिन जो है इन रिसेप्टर्स को इस तरह से कवर किए रखते हैं, यानी इस तरह, और इसके भी 2 ही फाइबर्स होते हैं, इसके भी 2 ही फाइबर्स होते हैं, और ये इस तरह से जो एक्टिव साइट्स हैं, सॉरी एक्टिव साइट यानी बाइंडिंग साइट्स हैं, यानी ट्रोपोमाइसिन के जो बाइंडिंग साइट है, ये बाइंडिंग साइट ये ट्रोपोमाइसिन है, ये जो ट्रोपोमाइसिन है इसको कवर किए रखते हैं। ये इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे है जैसे टेप लगा दी इन सुराख यानी एक्टिव साइट्स के ऊपर या इसके बाइंडिंग साइट्स के ऊपर, ऐसे जैसे टेप लगा के इसको बिल्कुल यानी कवर कर दिया जाए, मास्क कर दिया, जैसे आंखों के ऊपर पट्टी लगा दी। तो ये होगी दूसरी ट्रोपोमाइसिन। और तीसरी प्रोटीन जो इसमें होती है यानी थिन फाइबर्स में, वो होती है ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन क्या होती है? वो पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक का मतलब होता है यानी इस तरह से, पीरियोडिक का मतलब होता है आफ्टर एवरी पीरियड, यानी ये फर्क करें, ये यहां पे, यहां पे, ठीक है, ये क्या चीज है? ये ट्रोपोनिन है।
ये ट्रम्पोलिन है और ये कंटिन्यूअस चेंज नहीं है बल्कि ये पीरियोडिकली इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसके ऊपर जो है 3 बाइंडिंग साइट्स, इसके ऊपर 3 बाइंडिंग साइट्स हैं। एक जो है बाइंडिंग साइट वो किसके साथ बाइंड करती है, एक्टिन के साथ, एक्टिन के साथ। दूसरी फिर किसके साथ ये जो बाइंड करता है, यानी जो दूसरा साइट है इसके ऊपर या दूसरा बाइंडिंग साइट वो किसके साथ, ट्रोपोमाइसिन के साथ। दूसरा जो बाइंडिंग साइट है वो किसके साथ जाके बाइंड करता है, ट्रोपोमाइसिन के साथ। तो पहला हो गया यानी कहने एक्टिन के साथ इसका जो है यानी जो इसकी बॉन्डिंग एक्टिन, ये जो दो यानी कहने के जो चेन है। उसके बाद ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यानी जिसको ट्रोपोमाइसिन कहते हैं, दूसरा जो इसका साइट है इसके साथ अटैच है। और जो तीसरा है ये खाली है, तीसरा जो है बाइंडिंग साइट ये खाली है, फिलहाल खाली है। उस वक्त खाली होता है जबकि यानी इस मसल जो है वो रिलैक्स्ड है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, उस वक्त ये बाइंडिंग साइट जो है ये खाली। लेकिन जब मसल की कंट्रैक्शन होती है तो जो कैल्शियम के आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं वो यहाँ पे आके अटैच है, कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन। तो यानी ये जो ट्रोपोलिन है इसके 3 साइट है, 3 बाइंडिंग साइट। एक किसके साथ, एक्टिन के साथ उसने बाइंड किया हुआ, दूसरा ट्रोपोमाइसिन के साथ, और जो तीसरा है ये खाली है फिलहाल। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन का अमल स्टार्ट होगा, तो ये जो बाइंडिंग साइट खाली पड़ा है यहाँ पे आके कैल्शियम आयन अटैच होंगे, ठीक है। ये हम जब जो नेक्स्ट टॉपिक स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें इसका कैल्शियम का रोल पढ़ेंगे कि कैल्शियम का रोल यहाँ पे क्या होता है और कैल्शियम क्या करता है और ये कहाँ से आता है, ठीक है। फिलहाल ये जो थे यानी सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो मायोफाइब्रल है यानी एक जो कह लेंगे मसल फाइबर्स के अंदर छोटे छोटे धागे हैं जिनको मायोफाइब्रल्स कहा जाता है। इनके अंदर स्ट्राइएशन होती है यानी बैंड्स होते हैं, ए बैंड, डार्क बैंड, आई बैंड, और ए बैंड के अंदर थिक फाइबर्स होते हैं जिनको मायोसिन फाइबर्स कहते हैं क्योंकि ये मायोसिन से बने होते हैं, और आई बैंड जो है ये एक्टिन से बने होते हैं। लेकिन हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि ये असल में ये जो फाइबर्स हैं ये थिक फाइबर्स, इनकी शेप ये होती है और इसमें दो मायोसिन की 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ट्विस्ट होती हैं और इसका जो एंटीरियर एंड यानी कि अगला एंड होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लोबुलर हेड जिसको क्रॉस ब्रिज भी कहते हैं, क्रॉस ब्रिज, ठीक है, इसको क्रॉस ब्रिज भी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, बट बिफोर आई लीव आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू वेरी मच।